Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying a solution at a pH 6 contain dash H plus then the same amount of a solution at pH 8. A में है 20 times more, B में है 100 times more, C में है 2 times more, D में है 100 times less. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा पीएच. तो अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच क्या होता है? सो pH of a solution, pH of a solution is the negative. It is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन. यानी कि अगर हम सिंपल शब्दों में बोले तो पीएच क्या हो जाता है? सो पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि एच प्लस आयन का कंसेंट्रेशन किसके बराबर हो गया? 10 टू द पावर पीएच. अब बोला गया है कि पीएच कितना है? pH equals to 6 and pH equals to 8 ये बोला गया है. ये कोरस्पॉन्ड करेगा हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को. तो यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है कि pH 6 यानी ये सोल्यूशन कैसा होगा? मोर एसिडिक यानी इसमें ज्यादा नंबर ऑफ H प्लस आयंस होगा. और ये क्या होगा? ये कंपेरेटिवली लेस एसिडिक होगा, या इसको हम बोल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन होगा. इट विल बी दी बेसिक सॉल्यूशन. तो ऑब्वियस सी बात है, जिसमें pH 6 है इसका मतलब ये क्या कर रहा है? ये बहुत ज्यादा एसिडिक है. तो एक सॉल्यूशन जिसका pH 6, तो एक सॉल्यूशन जिसका pH 6 है वो कितना ज्यादा होगा? सो इट विल बी the correct option will be option B, that is 100 times more than the same amount of a solution at the pH 8. तो अगर हम बात करें कि 100 टाइम कैसे हुआ, तो यहाँ पे हमने देखा H प्लस कंसेंट्रेशन मतलब 10 टू द पावर pH, यानी फॉर 6 के लिए क्या हो जाएगा? H प्लस कंसेंट्रेशन 6 के लिए अगर हम बात करें सो 10 टू द पावर इट विल बी -6. वहीं अगर हम H प्लस कंसेंट्रेशन किसकी बात करें? 8 के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बी 10 टू द पावर -8. अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? इट विल बी अराउंड 100 टाइम्स मोर. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.